बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वेक्टर डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आप इस टॉपिक को देखें तो आपने इस टॉपिक को एफएससी सेकेंड ईयर में आपने इसको किया, जहाँ पे आपने डेरिवेटिव्स को डिफ़ाइन किया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क था कि आपने वहाँ पे जो फंक्शन लिया था वो आपने एक स्केलर फंक्शन लिया था। हम यहाँ पे जो फंक्शन लेंगे वो हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन होगा। सो हमारे पास सबसे पहले अगर आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो आर ऑफ यू जो है ये हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है हमारे पास एक स्केलर वेरिएबल यू के ऊपर। तो यू हमारे पास स्केलर वेरिएबल है जिसके ऊपर आर एक वेक्टर फंक्शन डिपेंड कर रहा है। लेट्स से कि अगर हम इस वेक्टर आर ऑफ यू को इस तरह से इस फिगर के अंदर देखें तो ये हमारे पास एक वेक्टर आर ऑफ यू है। अब अगर आप देखें तो उसके बाद इसमें कुछ चेंज आएगी और वो चेंज लेट्स से कि आर ऑफ यू प्लस डेल यू। अब यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास जो चेंज आती है यू में, जब चेंज डेल यू की आएगी तो उस दौरान हमारे पास जो वेक्टर होगा ऑब्वियसली वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब पहले हमारे पास ये वेक्टर ये था और यू में चेंज होने आने के बाद हमारे पास ये जो वेक्टर है वो इस तरह से बन चुका है। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये जो इसमें चेंज कितना आया है इसके अंदर, तो हम वो देखेंगे डैट विल बी डेल आर। जो इसके जो हमारे पास यू जो स्केलर फंक्शन है उसमें हमारे पास ये स्केलर वेरिएबल है, उसमें हमारे पास जो चेंज आया वो डेल यू का है और उसके चेंज होने की वजह से हमारे पास जो आर में चेंज आया वो हमारे पास डेल आर का चेंज आया, जो कि हमें इस वेक्टर के ज़रिए हम यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेल आर हमारे पास जो होगा वो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होगा। ये हमारे पास इस वेक्टर की आर ऑफ यू की फाइनल वैल्यू है और ये हमारे पास उसकी इनिशियल वैल्यू है। सो हमारे पास ये जो फाइनल होगा तो आर ऑफ यू प्लस डेल यू हो जाएगा और उसमें से आप माइनस कर देंगे इनिशियल वैल्यू आर ऑफ यू को। अब हमारे पास जो डेल यू है वो डिनोट्स कर रहा है एक इंक्रीमेंट को, हमें यही बताया जा रहा है कि उसमें एक चेंज को डिनोट किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो दी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू स्केलर यू इज़ गिवन बाय समथिंग लाइक दिस। अब इसको अगर आप इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले की डेरिवेशन आपने एफएससी सेकेंड ईयर में इसको किया है, आप वहाँ से इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। इसमें कोई ख़ास आप अगर देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जस्ट ये डेल आर है इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी और पूरी इक्वेशन को डेल यू के साथ डिवाइड करवा दिया तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। और उसके बाद आप इसको देखें कि अगर आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि आपके पास ये जो डेल यू है ये टेंड्स टू जीरो अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, तो उस केस में आपके पास ये जो पूरी चीज़ है डेल आर बाई डेल यू व्हेन लिमिट डेल यू टेंड्स टू जीरो, ये आपके पास डेरिवेटिव बन जाता है डी आर बाई डी यू। और ये बेसिकली ये जो चीज़ है ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। और इसको अगर आप इसको लिमिट को दोनों तरफ ज़ाहिर है अपने इस इक्वेशन के अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे भी इस लिमिट को लगा सकते हैं और इस तरह से आ जाएगा। द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू स्केलर यू इज गिवन बाय समथिंग लाइक दिस इक्वेशन। सो इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट, अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस केस में ये आपके पास होगा। सिंस डी आर बाई डी यू इट सेल्फ वेक्टर डिपेंडिंग ऑन यू, ये आपके पास डी आर बाई डी यू जो है ये भी आपके पास से डिपेंड कर रहा है यू के ऊपर। अगर ये डी आर बाई डी यू है, इससे पहले अगर आप इसको देखें तो ये हमने जो लिया था वो हमने आर लिया था जो कि यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब हम ये कह रहे हैं कि ये डी आर बाई डी यू जो है ये भी एक वेक्टर है जो कि डिपेंड कर रहा है, अगर यू के ऊपर डिपेंड कर रहा हो और ये ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है तो आप इसका एक और डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। इफ़ दिस डेरिवेटिव एग्जिस्ट इट इज़ डिनोटेड बाई डी स्क्वायर बाई आर। अगर वो डेरिवेटिव आप ले लें तो वो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब कि आर का वो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा और ये डी आर बाई डी यू का ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे किसी तरह से लिखना चाहूँ तो आपको मैं लिख के ये बात बता सकता हूँ। सो यहाँ पे लेट्स से कि हम एक यहाँ से पेन ले लेते हैं और इसको लिख के चेक कर लेते हैं। सो ये अब आपको ये बात बताई जा रही है वो ये है कि आपके पास लेट्स से कि डी आर डिवाइडेड बाय डी यू, और अगर इसको आप बतौर वेक्टर ले लें जिस तरह इससे पहले आपने आर को वेक्टर लिया था तो आप इसको कर सकते हैं डी बाई डी यू। तो जिस तरह से आपने आर से डी आर बाई डी यू बनाया, अब आप इसका
जो है वो डेरिवेटिव बना सकते हैं। और ये जो चीज़ होती है ये आपके पास ये इसके बराबर है डी स्केयर आर बाई डी स्केयर आर बाई डी यू स्केयर। तो ये चीज़ जो है हमारे पास इसके बराबर होगी। मतलब अब आप इसमें डी आर बाई डी यू को एक वेक्टर ले रहे हैं और उसका आप उसके बाद डेरिवेटिव ले रहे हैं। इन लाइक मैनर हाई डेरिवेटिव्स आर डिस्क्राइब, इस तरह से आप हाई डेरिवेटिव, इन द सेम वे इसका थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव भी आप इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो है हमारे पास स्पेस कर्व्स। इफ़ इन पर्टिकुलर आर ऑफ यू इज़ अ पोजीशन वेक्टर आर यू, अगर आपके पास ये जो आर ऑफ यू है उसको आपने पर्टिकुलरली एक वेक्टर ले लिया और उसको आपने स्मॉल आर यू का नाम दे दिया, तो उस केस में आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे ये वेक्टर डायग्राम इसलिए यहाँ पे मौजूद है, ये आर यू है और आपने इसको, ये पोजीशन वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है एक पॉइंट एक्स वाई जी तक। जी आर यू एक पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से लेके हमारे पास इस पॉइंट तक ये एक वेक्टर है। और इस अब ये जो एक्स वाई जी तक ये आपके पास एक वेक्टर यहाँ पे हो गया। अब उसमें हमारे पास अब इस आर यू में एक चेंजिंग आ रही है जिसको आप इस तरह का नाम दे रहे हैं। सो अगर आप इसको आर यू के एक पोजीशन वेक्टर के तौर पे ले रहे हैं एक्स वाई जी तक, तो आप इसको अपनी जो आपने इससे पहले वेक्टर्स के कोर्सेज पढ़े हैं उसमें आपने ये देखा कि उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स आई वाई जे और जी के आप लिखते होते थे आर को, किसी भी वेक्टर को। अगर आप इस आर को मैं यहाँ पे लिख दूँ तो दैट विल बी गुड। लेट्स से कि आपके पास जो आर है वो आम तौर पे आप इससे पहले जो लिखते थे, आई थिंक इसका जो कलर है वो मुझे कट कर देना चाहिए, इसको आप जो लिखते थे इससे पहले वो आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के तौर पे लिखते थे इस तरह से। तो अब हमारे पास ये तो आपके पास आर पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया, वो जो एक वेक्टर है जो एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहे हैं। अब हमारे पास ये जो एक्स वाई और जी हैं ये असल में फंक्शन हैं यू के। आप ये बात आपने देखनी है, जिस तरह आर हमारे पास यू का फंक्शन है इसी तरह एक्स वाई और जी भी हमारे पास यू के फंक्शंस हैं। तो ये आपके पास एंड स्पेसिफिक वेक्टर्स आर ऑफ यू डिफाइंस एक्स वाई जी एज अ फंक्शन ऑफ यू। So as u changes the terminal point of R describes a space curve। अब आपके पास जब u चेंज होगा तो जो भी आपके पास जो टर्मिनल पॉइंट बनेगा, मतलब कि ये लेट्स से कि R ऑफ u है तो आपके पास इस वक्त ये एक टर्मिनल पॉइंट है। अब u जब चेंज हो जाएगा तो टर्मिनल पॉइंट को दूसरा आ सकता है। अब आपके पास जो वेक्टर बन जाएगा वो कुछ इस तरह से यहाँ तक बन जाएगा। इन द सेम वे जब आपके पास u चेंज होगा, किसमें कुछ और चेंज आएगी तो वो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इस तरह से जब आपके पास ये आपको बता रहे हैं कि द टर्मिनल पॉइंट ऑफ आर डिस्क्राइब्स द स्पेस कर्व, जब आपके पास यू चेंज हो रहा होगा तो यू के चेंज होने के साथ साथ जो आपके पास इस वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट्स होंगे ये आपको एक कर्व बनाएंगे, इसको आप स्पेस कर्व का नाम देते हैं। और स्पेस कर्व की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी दैट विल बी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ यू एंड जी इज इक्वल टू जी ऑफ यू, क्योंकि यू के चेंज होने के साथ साथ एक्स वाई जी जो पोजीशंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी चेंज हो रही हैं। सो आपके पास जो एक्स वाई जी हैं ये भी यू के फंक्शंस होंगे। अगर हम उसके बाद बात करें तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इससे पहले जिस तरह हमने ये भी फार्मूला लिखा डेल आर के साथ आपने डिवाइड बाई डेल यू और इसको आपने वेक्टर के तौर पे डिफाइन कर दिया, तो इसको भी आप ऐसे ही वेक्टर के तौर पे डिफाइन करेंगे। इफ़ लिमिट डेल यू टेंड्स टू 0 डेल आर इज इक्वल टू, तो आपके पास ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। द लिमिट विल बी द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द स्पेस कर्व। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि अब हमारे पास ये जो डी आर बाई डी यू होगा, इस पोजीशन वेक्टर के साथ डी यू के साथ इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी समथिंग कॉल्ड टेंजेंट टू द स्पेस कर्व एट एक्स वाई जी। उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास अगर आप डी आर बाई डी यू लेते हैं तो वो आपके पास एक स्पेस कर्व का टेंजेंट होगा। मतलब लेट्स से कि यहाँ पे है तो ये इस तरह से, अब मैं इसको ऑब्वियसली सही तरह से तो एक पॉइंट के ऊपर इसको टच नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इस तरह से, या अगर आप इस पॉइंट को ले लें तो ये इस तरह से ये हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट के लिए जो आपके पास होगा ये आपके पास इस पॉइंट के लिए डी आर बाई डी यू होगा। ये जो डी आर बाई डी यू हमारे पास इस पॉइंट के लिए होगा, और उस डी आर बाई डी यू जो टेंजेंट है उसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट इज़ डी एक्स बाई डी यू
साथ में आई और आपके पास आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई बाई डी यू विद जे यूनिट वेक्टर प्लस डी जी बाई डी यू के यूनिट वेक्टर। इफ़ u इज़ द टाइम t, अगर आप इसको एक मिनट के लिए ले लें कि ये u जो है ये t है, इसको आप सपोज कर लें, तो डी आर बाई डी टी ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी, जिसको आप फिजिक्स में सबसे पहले आई थिंक वो डेफिनेशन जो आपने फिजिक्स में याद की होगी वो वेलोसिटी की ही की होगी। तो डी आर बाई डी टी आपके पास ये वेलोसिटी बन जाती है, विद विच द टर्मिनल पॉइंट ऑफ दिस डिस्क्राइब्स दी कर्व, वही बात। डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्केयर आर बाई डी टी। अब अगर आप इस v का, अब इससे पहले जो हमने बात की थी कि आपने जो ये एक डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन इसका और डेरिवेटिव ले लें तो इस तरह से, तो अब आपने ये काम किया कि इसका डी वी बाई डी टी का जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब कि ये आपके पास इक्वल टू v है, सॉरी ये आपके पास इक्वल टू v है, तो ये डी आर बाई डी यू आपके पास लेट से बन रहा है। तो अगर आप इसको डी टी कर देंगे तो ये आपके पास जो होगा, इसके टी करने से आपके पास ये जो चीज़ होगी ये v बन जाएगी। अब ये डी आर बाई डी टी है और ये v है, इसको v के इक्वल है। अब ये जो आपने डी आर बाई डी टी बनाया, अब आपने इसका एक और डेरिवेटिव ले लिया और वो आपके पास बना डी आर स्केयर बाई डी टी स्केयर, और उसके बाद आपको ये मिल गया डी वी बाई डी टी। तो ये डी वी बाई डी टी है और डी आर स्केयर बाई डी टी स्केयर, मतलब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया अगर आप सिंपली बात करना चाहें तो, और उसको सेकंड डेरिवेटिव को आप एक्सेलरेशन का नाम देंगे। मतलब कि जो आर पोजीशन वेक्टर है उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है उसको आप वेलोसिटी का नाम दे रहे हैं, और उसका जो आर पोजीशन वेक्टर का जो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है दैट इज समथिंग कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो इसको आप एक्सेलरेशन का नाम दे देंगे। तो ये सेकंड डेरिवेटिव इसका आ गया। उसके बाद अगर आप बात करें तो ये डिफरेंशिएशन फार्मूला है, ये सारे आपने फार्मूलाज हैं जिनको आपने इसको यहाँ पे एज इट इज़ देखना है। सो डी यू एंड समथिंग लाइक दिस, सो डी बाई डी यू ए प्लस बी जिस तरह से आप करेंगे ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आपने इससे पहले स्केलर फंक्शंस के साथ जो फार्मूला के जो फंक्शंस हैं उनको देखा था, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। और अगर आपके पास यहाँ पे प्लस है, अब आप ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास ये ए और बी वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास डॉट और क्रॉस आएगा, और उस केस में आपने थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि आप डॉट कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली इन केस ऑफ वेक्टर्स नहीं होती। ए डॉट डी बी बाई डी टी प्लस डी ए डी यू डॉट बी, और उसके बाद आपके पास डी बाई डी यू ए क्रॉस बी है, तो ए डी बी बाई डी टी। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये आप इसको बी क्रॉस डी ए बाई डी यू नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर ऑब्वियसली मैटर करता है। सो उसके बाद ये देखिए कि फाई एक स्केलर फंक्शन है कोई भी, और उसके साथ ये जो ए है ये एक वेक्टर है, तो उस केस में आपके पास जो होगा ये डिफरेंशिएबल स्केलर वेक्टर, मतलब ये ए का भी ये जो फाई है ये भी डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको लिख दूँ कि फाई जो है ये फंक्शन है यू का, और ये जो आपके पास ए है ये ऑब्वियसली ये एक वेक्टर है और ये भी फंक्शन है यू का। इस केस में हमारे पास कुछ इस तरह से ये वेक्टर है और ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें हमारे पास ये फाई डी ए बाई डी एक्स जिसको आप प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट कहते हैं, वो भी आप इसको कर सकते हैं। सो ये उस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसको आप लिखने के लिए आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, और इन द सेम वे अगर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर आप लेते हैं तो उस केस में आप ये लेते हैं। द ऑर्डर इन दीज प्रोडक्ट्स में बी इम्पॉर्टेंट। अब इनमें अब हमने बात कर ली कि जो ऑर्डर होगा, लेट से अगर आप डी ए और डी यू बी क्रॉस सी के जैसे सी क्रॉस बी कर देंगे तो वो ऑब्वियसली उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे माइनस साइन लगा देना होगा और इस तरह से। सो यहाँ तक तो बात होगी। अब हम आते हैं हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरफ। ये तो हमारे पास थे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, अब हमारे पास हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर। सो अब इसमें क्या है, अगर आप इससे पहले एफएससी की मैथमेटिक्स की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको मतलब कि आपसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि आपके जो डेरिवेटिव हैं और उसके बाद जो पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, इन दोनों में बेसिक जो आपके पास डिफरेंस है वो हमारे पास क्या होता है। तो अब वही चीज़ है कि अब हमारे पास यहाँ पे भी, अब अगर आप मल्टी वेरिएबल वेक्टर्स की बात करते हैं, जब आप मल्टी वेरिएबल वेक्टर्स की बात करेंगे तो उस केस में उसका जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है वो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाता है, लेकिन आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो नहीं होता। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ए आपके पास वेक्टर है जो डिपेंड कर रहा है मोर देन वन स्केलर वेरिएबल से एक्स वाई जी।
इससे पहले अगर हम इसको दोनों से एक साथ कंपैरिजन करके इसको देखना चाहें तो हमारे पास ये जो आर वेक्टर था वो आपके पास डिपेंड कर रहा था ऑन अ सिंगल स्केलर वेरिएबल यू। जो बेसिक डिफरेंस अराइज होता है वो इन दो पॉइंट सिंगल स्केलर वेरिएबल यू, और यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास है मोर देन वन स्केलर वेरिएबल। अब उन मोर देन वन स्केलर वेरिएबल को हमने एक्स वाई और जी का नाम दे दिया है। फॉर एग्जांपल देन वी राइट ए विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, थ्री वेरिएबल्स का हमारे पास ये फंक्शन है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिफाइंड एज, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका लेंगे डेरिवेटिव, फिर इसी का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसको इसी का विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव लेंगे हम। डेल ए बाई डेल एक्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, और इसमें अगर आप देखें तो x प्लस डेल वाई डेल एक्स वाई और आपके पास जी। अब आप यहाँ पे देखें कि सिर्फ आपके पास x में चेंजिंग आ रही है, आपके पास y और z में चेंजिंग नहीं आ रही। लेकिन अगर जब आप इसका डेल ए बाई डेल वाई लेंगे तो अब आपके पास जो है वो y में चेंज आएगी, और इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास जो चेंज आ रही है वो z में चेंज आ रही है। इनिशियल पोजीशन जो है वो तीनों की सेम है, लेकिन जो फाइनल स्टेट है इन वेक्टर्स की वो हमारे पास चेंज हो रही है। आर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, अब ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू वाई है, विद रिस्पेक्ट टू जी है, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव है। सो इसी तरह से अगर आप हायर डेरिवेटिव्स की बात करें तो उनको भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आपने कैलकुलस में डिफाइन किया था डेल स्क्वायर ए बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो उस केस में आपके पास क्या होगा, डेल ए बाई डेल एक्स को आपने डेल बाई डेल एक्स आपने उसको ले लिया। इन द सेम वे डेल ए बाई डेल वाई को डेल बाई डेल वाई ले लिया, तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से आपका डेल ए बाई डेल जी है, तो ये आपने उसका जी के साथ लिया, तो ये थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास इसका आ गया। नेक्स्ट अगर आप बात करें डेल स्क्वायर ए बाई डेल एक्स डेल वाई है हमारे पास, तो अब इस तरह से भी इसका हायर डेरिवेटिव लिया जा सकता है। अब आपने इससे पहले जो देखे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, उसमें आपने जो हायर डेरिवेटिव लिया था वो बिल्कुल एक वेरिएबल की क्रॉस लिया था, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हैं वो डील ही एक वेरिएबल के साथ हमारे करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे डेल स्क्वायर ए बाई डेल एक्स डेल वाई, अब ये दो फंक्शंस के साथ इसका डेरिवेटिव है, तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं डी ए बाई डेल वाई और डेल बाई डेल एक्स, मतलब कि डेल ए बाई डेल वाई हमारे पास पहले मौजूद था और उसका हमने रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इन द सेम वे डेल ए बाई डेल एक्स आपके पास मौजूद था, आपने उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लिया, तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। इन द सेम वे आपने डेल ए बाई डेल जी डेल, अच्छा ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, डेल स्क्वायर ए बाई डेल जी स्क्वायर हमने ले लिया। तो जब आपने इसको लिया तो इसका रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो डेल क्यूब ए बाई डेल एक्स डेल जी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के लिए कुछ इस तरह से ये फिनोमेनोलॉजी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप इसके फार्मूला को देखें तो ये हमारे पास कुछ इसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं। डी बाई डेल एक्स ए डॉट बी है, और उसके बाद आपने इसको और क्रॉस बी को आपने इस तरह से कर देना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर ए डॉट बी इज़ इक्वल टू डेल वाई बाई डेल, और ये उस तरह से। और अब आपने ये काम करना है, डेल बाई डेल एक्स है तो आपने ये डेल बाई डेल एक्स इन दो के ऊपर अप्लाई करना है इस चीज़ को यूज़ करके, जिस तरह से आपने यहाँ पे किया था बिल्कुल आपने इसको इस तरह से अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद आप ये देखिए कि फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपने डेल बाई डेल वाई को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो फिर जो इन दोनों के ऊपर, और ये क्योंकि फिर आपके पास आगे क्या है, आपके पास मल्टीपल्स हैं, तो फिर ये आपके पास तकरीबन ये 1 2 3 और 4 टर्म्स हमारे पास बन जाएंगे, 2 इसके लिए और 2 इसके लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए डेल स्क्वायर वाई बाई डेल बी बाई डेल एक्स, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ है। और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो डेल ए बाई डेल वाई डॉट डेल बी बाई डेल एक्स, उस तरह से आपने इसको ले लिया। इसी तरह से फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट करके, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स बन जाएंगे, तो ये फार्मूले हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। सो उसके बाद अगर आप बात करें तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स की अगर आप बात करें तो फॉलो रूल सिमिलर टू द एलिमेंट्री कैलकुलस, बिल्कुल वो बिल्कुल सेम उस तरह से करता है। लेट्स से कि आपके पास ए वेक्टर है और A1 i प्लस A2 j प्लस A3 के डी ए हमारे पास इस तरह से आप उसको लिखेंगे, डी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट डी बी प्लस डी ए डॉट बी। जैसे अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे लेते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई जी के ऊपर आप डिपेंड कर रहा है, तो आपके पास मतलब 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डी ए इज इक्वल टू डेल ए बाई डेल एक्स डी एक्स
प्लस डेल ए बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल ए बाई डेल जी डी जी के तौर पे आप इसको डील करेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। इफ़ आर ऑफ यू इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू आई प्लस वाई ऑफ यू जे प्लस जी ऑफ यू के। अब आपके पास ये जो आर है ये यू के ऊपर से पे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर एक्स वाई जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन स्केलर यू प्रूव दैट डी आर बाई डी यू इज इक्वल डी एक्स बाई डी यू आई प्लस डी वाई बाई डी यू जे प्लस डी जी बाई डी यू के। तो इसको हमने प्रूव करने के लिए इसके बराबर होता है। सो अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये आपने ये वही चीज़ है। अगर आप इसको पहले हम इसको एनालाइज कर देते हैं फिर उसके बाद हम इस सिचुएशन की तरफ जाते हैं। ये अगर आप इसको देखें और इसको अगर आप देखें तो ये दोनों तकरीबन आप देखें तो ये बिल्कुल सेम हमारे पास बन रहे हैं। सो यहाँ पे A1 A2 A3 है हमारे पास, यहाँ पे X Y Z हमारे पास ये A1 A2 3 इसकी फॉर्म में कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। प्रोवाइडेड है ये डी यू आपके पास जो डिवाइड हो रहा है इसको आप यहाँ पे कैंसिल आउट अगर कर दें तो ये बिल्कुल वही जो यहाँ पे हमारे पास चीज़ बन रही है वही यहाँ पे बन जाएगी। सो अब आगे आते हैं। डी आर बाई डी यू इज इक्वल टू लिमिट डेल यू टेंड्स टू जीरो आर यू प्लस डेल यू माइनस आर ऑफ यू डिवाइड बाई डेल यू। तो अब आप ये देखें कि अगर आप आर ऑफ यू प्लस डेल यू की जगह आप आर की वैल्यू पुट करते हैं। सो पहले अगर आप इसको देखने के लिए आर ऑफ यू की जगह देखें कि आपने यहाँ पे आर ऑफ यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ये आर ऑफ यू आई प्लस वाई ऑफ दिस वन एंड दिस वन ये आपने वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी है। अब आप ये देखें कि आपने जब आर ऑफ यू प्लस डेल यू की है तो आपने हर यू को के साथ आर यू को रिप्लेस किया है यू प्लस डेल यू के साथ। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे अगर आपके लिख सकूँ तो मैं देखता हूँ कि हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे आर ऑफ इस तरह से आप करते हैं कि यू है तो ये हमारे पास हो जाएगा वही जो आपके पास सारी चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी। तो अगर आप इसको आर ऑफ यू प्लस डेल यू करते हैं तो वो आपके पास, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है लेकिन आपको समझ आ गई बात। सो अब आप ये लिखेंगे कि एक्स ऑफ यू प्लस डेल यू आई प्लस वाई ऑफ यू प्लस डेल यू जे प्लस जी ऑफ यू प्लस डेल यू के। तो इस तरह से इसके ऊपर हम एरो ऐड किए। तो अब आर ऑफ यू प्लस डेल यू की जो हम यहाँ पे सॉरी इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर सकते हैं तो जी। सो लेट्स से कि आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं यू प्लस डेल यू। अब इसकी जो वैल्यू है वो ये बन जाएगी। आर ऑफ यू की हमें वैल्यू दी हुई है और आपने जो आर ऑफ यू प्लस डेल यू की वैल्यू आपने ले ली वो इस तरह से ले ली। ओके सो उस वैल्यू को आपने यहाँ पे ये पुट कर दिया है यहाँ पे। अब आप इसको इस तरह से देख लें। उसके बाद अगर आप इस सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स को एक साथ ले लें तो ये बनेगा एक्स डी यू डेल यू माइनस एक्स ऑफ यू और उसके बाद डेल वाई के साथ और जी के साथ कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसको अगर देखें तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक ब्रैकेट आनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे एक ब्रैकेट आनी चाहिए। सॉरी यहाँ पे सो अगर आप यहाँ पे एक ब्रैकेट ज़ाहिर है यहाँ पे आएगी। सो लिमिट डेल यू टेंड्स टू ज़ीरो और अगर आप इसको हर एक के साथ सेपरेटली लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि एट दी एंड ये भी आपके पास डेल एक्स बाई डेल यू का फार्मूला डी एक्स बाई डी यू का फार्मूला बनता है, डी वाई बाई डी यू और डी सी बाई डी यू का फार्मूला बनता है जो कि हमने यहाँ पे लिखा और हमने प्रूव कर दिया कि डी आर बाई डी यू ये सारे इसके बराबर हैं। तो ये इस तरह से आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप खुद से अपने रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें और देखें कि किस तरह से आता है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो आपके पास है गिवन आर इज इक्वल टू साइन ऑफ टी आई प्लस कॉज ऑफ टी जे प्लस टी के। आपके पास ये आर एक फंक्शन डिफाइंड है जो कि फंक्शन है टी का। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आर ऑफ टी है। इससे पहले हमने आर ऑफ यू किया था लेकिन ये हमारे पास टी का फंक्शन है, आर ऑफ टी है यहाँ पे।
सो आपने फाइंड क्या करना है, आपने डी आर बाई डी टी फाइंड करना है, डी स्केयर आर बाई डी टी फाइंड करना है, डी आर बाई डी टी फाइंड करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और डी स्केयर आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आप डी आर बाई डी टी करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ दिस वन विद आई, डी बाई डी टी साइन ऑफ टी विद जे प्लस डी बाई डी टी, और इस तरह से जब आप इसको करेंगे तो आप इसका जस्ट सिंपल डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव काज होता है, काज ऑफ टी आई माइनस साइन ऑफ साइन का डेरिवेटिव काज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और टी का जो है वो डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको इस तरह से ये चीज़ मिल जाएगी। इन द सेम वे अगर आप इसी का आप एक और दफ़ा डेरिवेटिव ले लेंगे फिर तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और उसके बाद आपने ये करना है कि इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है जो कि काज ऑफ टी स्केयर प्लस जिसको आप कहते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर होल स्केयर रूट, तो ये वही है उसका आपने जस्ट मैग्नीट्यूड लिया और उसके रूट 2 आंसर आ गया। अब आपने सेकंड का जब आपने लिया तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 1 आ गया। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो वो क्या होता है, ये आप ज़रा इस बात को सोच लें। सो नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं, और वो एग्जांपल है हमारे पास फिजिक्स के साथ, डायरेक्टली फिजिक्स के साथ रिलेटेड है। पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व हुज पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर। अब वो जो कर्व की एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी, वाई इज इक्वल टू 2 काज ऑफ 3t एंड z इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 3t। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो x है ये t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, और z जो है ये भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ ऊपर आ जाएँ तो हमने इस चीज़ को कुछ ऐसे ही डिफाइन किया था कि आपकी जो फंक्शन ये पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू, y इज इक्वल टू वाई ऑफ यू एंड z इज इक्वल टू z ऑफ यू, ये उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन किसी कर्व की हमने यहाँ पे लिखी। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन मीन समथिंग सम इक्वेशंस व्हिच आर defining or which are characterizing the parameters and which are giving the parameters of any curve or something like that. X is equal to e to the power minus t, y is equal to 2 cos of 3t, z is equal to 2 sin of 3t. Where t is the time, जहाँ पे हमारे पास ये जो t है वो हमारे पास टाइम है। Determine its velocity and acceleration at any time। आपने इसकी velocity find करनी है और acceleration find करनी है किसी भी वक्त के ऊपर। Find the magnitude of the velocity and एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 0। सिंपल, ये इसमें कोई ख़ास मुझे तो प्रॉब्लम नहीं लग रही। आप ये देखिए कि आपने जस्ट एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने आर विच इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। आपने एक्स वाई और जी की वैल्यू जो वहाँ थी यहाँ पे उठा के पुट करनी है, डी आर बाई डी टी निकाल लेना है जो कि वेलोसिटी हो जाएगी, और डी स्केयर आर बाई डी टी, इसी का अगर आप एक और दफ़ा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपको यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन जब मिल जाएगा तो उसके बाद आपने एट टी इज इक्वल टू 0, अब आपने इस जो आपने डी आर बाई डी टी निकाला था उसमें आपने डी आर बाई डी टी जो आपने इससे पहले निकाला, जो वेलोसिटी निकाली थी, उसमें टी की वैल्यू आपने 0 पुट कर देंगे। जब आप इसकी टी की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपके पास माइनस आई आ जाएगा, प्लस 6 साइन ऑफ 3t है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 0 हो जाएगा, तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो जे की जो हमारे पास होगा वो वैनिश हो जाएगा कंपोनेंट। सो 6 यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, तो कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 6 के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये देख सकते हैं। और उसके बाद डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर है, आई माइनस 18 जे है, और ये आपके पास डी स्केयर आर बाई डी टी। अब इसमें जब आप टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना, -1 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। इसका जब आप करेंगे तो ये 1 का स्केयर और -18 का स्केयर जो होगा वो समथिंग 325 आ जाएगा। तो ये इस दोनों के मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे, और इस तरह से अब ये आप देख सकते हैं कि ये सिंपल फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, आप इसको इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट पे हम आते हैं, एक और हम एग्जांपल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं और उसको हम देखते हैं 16 इफ 5 एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई स्केयर जी एंड ए इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, फाइंड दिस थिंग एट द पॉइंट 2 - 1 एंड 1। इस पॉइंट के ऊपर आपने ये डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव आपने ये फाइंड करना है, क्योंकि अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो फाई है ये तीनों एक्स वाई और जी तीनों के ऊपर आपके पास डिपेंड कर रहे हैं, और ये जो ए है ये भी आपके पास एक्स जी व एक्स वाई स्केयर वाई जी स्केयर मतलब ये तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इसको और एक और अंदाज से इसको देखें तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो एक कंपोनेंट ए का वो भी 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन द सेम वे इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो भी 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो भी 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये एक हर जो कंपोनेंट है वो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर आगे डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर, मोर देन 1 वेरिएबल्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं और इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो अगर आप इसको फाई ए कर लें
तो फाई ए में अगर आप देखें तो फाई ए इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। फाई की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, साथ में मल्टीप्लाई करवा दी, क्योंकि फाई एक स्केलर फंक्शन है तो आप इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब आप स्केलर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप इसको थोड़ा सा हम इसको बेसिक्स की तरफ चले जाएँ और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो उस केस में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से है। मैं इसको थोड़ा सा इसका कलर है वो वाइट कर लेता हूँ। तो ये फाई ए करने का मतलब सिंपल इतना है कि आप जो काम कर रहे हैं, ये फाई ए करने का मतलब ये है कि आप जस्ट एक मतलब फाई, लेट से कि ये 2 है, ये एक स्केलर है और उसके साथ आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सिंपल, ये बिल्कुल सिंपली आप इसको कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये आपके पास 2 है और आपके पास आगे जो अंदर है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के है और आप ये काम कर रहे हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो उस केस में फिर आपके पास जो चीज़ आ जाएगी दैट विल बी 2x, सॉरी तो इसको अगर आप कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x आई प्लस 2yj प्लस 2z के। तो ये आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। सो ये फाई को मल्टीप्लाई करने आने का जितना मतलब ये हमारे पास होती है, इससे पहले हम करते आने को ये ओके। डेल बाई डेल जी, अब आपने सबसे पहले जो है वो डेल बाई डेल जी फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू फाई ए का, क्योंकि आप ये देखें डेल क्यूब डेल जी बाई डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल जी है। तो इसको अगर आप अपने उन्हीं फार्मूलाज के ज़रिए अगर आप देखना चाहें तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास असल में ये होगा कि अगर आप मैं इसको दोबारा लिखना चाहूँ, सॉरी मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ तो ये जो चीज़ होगी इसका मतलब ये होगा कि आपने लिखा डेल फाई ए बाई डेल जी और उसकी बैक एंड भी आपने अब यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा सा इसको रेज करना पड़ेगा। और उसकी बैक एंड पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ होगी डेट विल बी डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज़ है। अब आपने डेल फाई बाई डेल फाई ए बाई डेल जी आपने सबसे पहले फाइंड करना है और उसके बाद आपने जो भी काम करना होगा वो आप करेंगे। सो यहाँ पे डेल स्क्वायर डेल बाई डेल जी आपने सबसे पहले आप फाइंड करेंगे और उसके बाद आप जो है वो ये आपने डेल बाई डेल जी आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। फिर उसमें उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे डेल बाई डेल जी आपने फाइंड कर लिया, फिर उसके साथ एक एक्स के साथ डेरिवेटिव लेंगे, उसको आप फाइंड करेंगे। फिर आप इसका ये जो आपके पास आंसर आएगा इसका एक और दफ़ा एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। मतलब आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी सबसे पहले लेना है, फिर आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, फिर आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। जो भी आपके पास आंसर आते जाएंगे उनका, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू -1 एंड जी इज इक्वल टू 1, अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए तो आप जस्ट इनके अंदर पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आप पुट करेंगे -1, उसके बाद आप जी की वैल्यू पुट करेंगे डेट विल बी 1, -1 और 1 आप पुट करेंगे 4 उसी तरह से है। तो ये सिंप्लीफाई होकर 4i माइनस 2j आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो उसके बाद अगर आप आ जाएं तो हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। हमारे पास जो आपको मैं असाइनमेंट देने जा रहा हूँ इस लेक्चर के साथ रिलेटेड, वो हमारे पास वेक्टर एनालिसिस जो शाम सीरीज़ की एक बुक है उसमें से है और इसका जो आप जाएंगे पेज नंबर 53 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 33 है। फाइंड अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व x इज इक्वल टू a cos of omega t, y इज इक्वल टू a sin of omega t, z इज इक्वल टू bt वेयर a b ओमेगा आर समथिंग लाइक दिस। एंड और उसके बाद आपको ये इसका मैंने आंसर साथ में दे दिया, आपने ये आंसर लाना है। सो ये आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन है। आपने ये चीज़ निकालनी है, क्या निकालना है, आपने टेंजेंट वेक्टर निकालना है। और उसके बाद आपके पास जो है वो पेज नंबर 54 के ऊपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 40
44, 45 एंड 46 होंगे। सो एक क्वेश्चन आपके पास ये, शो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन वेयर अल्फा एंड ओमेगा आर कांस्टेंट इज। अब आपने ये बताना है कि आपके पास ये फंक्शन, ये जो आपके पास एक वेक्टर है, ऑब्वियसली ये वेक्टर अगर आपके पास आर आ रहा है, या आपके पास ये जो आपके पास नीचे आर की वैल्यू आ रही है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उस सूरत में कि जब ये कंडीशन लगाई जाए। इन द सेम वे ये जो है ये उसका सॉल्यूशन बनता है जब ये कंडीशन लगाई जाए, और ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का बनता है जब आपके पास ये कंडीशन लगाई जाए अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपने इन तीनों को प्रूव करना है कि ये तीनों जो हैं वो इनके इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस उसी सूरत इन सूरतों में है कि अगर ये इक्वेशन, ये कंडीशन लगाई जाए, ये लगाई जाए या ये लगाई जाए। इस क्वेश्चन में आपने इस तरह से करना है। अब इसके बाद आप किस तरह से करेंगे वो आपने खुद करना है, वो आपने मुझसे इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना। सो नेक्स्ट में हम आते हैं। इफ़ दिस इज़, ये आपके पास एक वेक्टर डिफाइंड है, बी दूसरा वेक्टर डिफाइंड है, फाइंड, आपने ये फाइंड करना है एट 1, 0 एंड -2। इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल ऊपर कर चुके हैं, इसको फाइंड करने में आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद अगर आप बात करें, इफ़ C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स एंड लेमडा इज ए कॉन्स्टेंट स्केलर, शो डैट, अब आपके पास ये जो C1 C2 वेक्टर्स हैं और लेमडा जो है वो स्केलर है, ये कॉन्स्टेंट स्केलर जो वेक्टर्स हैं, शो डैट H इज इक्वल टू दिस वन, और ये आपके पास ये जो H है सेटिस्फाइज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। ये जो H है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये आपने बताना है। मतलब कि ये सेटिस्फाई किस तरह से किसी चीज़ को करवाया जाता है ये आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, आप इसको करेंगे। उसके बाद हम आते हैं, प्रूव डैट A इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस वेयर P नॉट इज कॉन्स्टेंट वेक्टर, ओमेगा एंड C आर कॉन्स्टेंट स्केलर एंड I इज इक्वल टू माइनस के रूट, सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब ये जो वेरिएबल है, ये जो आपके पास एक फंक्शन है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस रिजल्ट्स इन द इम्पॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ रिलेटेड ये शायद इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आप इसको वैसे उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसको यहाँ पे देखें कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये इस इक्वेशन को किस तरह से सेटिस्फाई करता है। तो ये आई थिंक आपके पास 1, 2, 3, 4 और ये 5 सवालात हैं जो कि आपकी असाइनमेंट हैं, और असाइनमेंट आपने सबमिट कब करवानी है इसकी मैं आपको डिटेल्स जो है और उसके साथ रिलेटेड जो असाइनमेंट के साथ रिलेटेड बाकी डिटेल्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, तो आप उसके मुताबिक मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। इस लेक्चर को आप ज़रा पूरे ध्यान से इसको आप देखें, और उसके बाद आप देखते हैं कि आप इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो अब तक की वीडियो के लिए और आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो देखने जा रहे हैं वो ग्रेडियंट को देखेंगे, और डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट को हम देखेंगे, और उसके साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और उसके साथ रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स आपके लिए होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।